चलो हाँ, तो अपन वो पढ़ रहे थे, अपन 4C पढ़ रहे थे, k यूनिट बार स्क्वायर, उसी पे अपन और आगे चलते। मान लो मैं आपको बोलूं, तुम्हें याद होता है जैसे एसएचएम, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद करो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम अपन पढ़ा करते थे। अगर तुम्हें पुरानी बातें याद हो, कोई खास बात नहीं उसमें सुन। अगर एक बॉल को यहाँ रखो, एक बॉल को यहाँ रखो, एक बॉल को यहाँ रखो, ये कौन सा इक्विलिब्रियम? ये हम सब लोग जानते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा हिलाएं और वापस वहीं आने की कोशिश करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा हिलाएं और दूर भाग जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थोड़ा सा हिलाएं कोई फर्क नहीं पड़े तो न्यूट्रल। ऐसे अपने इक्विलिब्रियम हुआ करते थे। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं। मान लो कि ये आपका एक चार्ज Q है, ये भी आपका एक चार्ज Q है, दोनों फिक्स्ड है। दोनों क्या है? फिक्स्ड। पहली बात मैं आपसे सिंपली पूछूं कि अगर मैं सेंटर पर एक चार्ज Q रख दूं, सेंटर पर बिल्कुल, तो इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? पक्की बात। अगर मैं इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल मिडिल में इक्विलिब्रियम है, बहुत सुंदर। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हिलाऊं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल? आपको पढ़ना है। सिंपल सवाल है, कोई खास बात नहीं है। स्टेबल अनस्टेबल? पक्का? सोच लो, गारंटीड। स्टेबल क्यों? अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर हिलाऊंगा तो इसके द्वारा फोर्स घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। और इसके द्वारा फोर्स बढ़ेगा, तो क्या ये इधर ही भागेगा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। पहले सिंपल सवालों में आपको स्टेबल और अनस्टेबल जज करना आना चाहिए, फिर मैं उसको और टफ कर दूंगा। ध्यान से देखें। मान लो इसी सवाल को मैं आपसे पूछता कि चार्ज Q दोनों फिक्स्ड है ना, और अपना ये बीच में चार्ज Q रख दिया गया जो कि इक्विलिब्रियम है। पर अब जो मैं हिलाऊं वो हिलाऊं इक्विलिब्रियम फॉर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। क्या इस बात पर डिपेंड करता है? स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम वही है, पर स्टेबल और अनस्टेबल इस बात पर डिपेंड क्या करता है कि अपन कैसे हिला रहे हैं। यस और नो? तो बताओ फिर। अनस्टेबल स्टेबल है? अनस्टेबल स्टेबल? क्या बात कर रहे हो यार? अनस्टेबल स्टेबल? ऊपर गए अपन, यहां पे ऊपर गए तो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, तो नेट किधर? ऊपर। तो स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल। इस पे और पे करूं या समझ आ गई ये बात? अगर समझ आएगी तो एक ओरली बता दे, बाकी उतार दो ही लियो। देख इधर ध्यान से। मान लो ये चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q माइनस Q, इससे इक्विलिब्रियम है। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग? आवाज नहीं। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल अनस्टेबल? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल अनस्टेबल? और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग? ज्यादा बोलने की जरूरत है, समझ आ गया? आगे तो ये दोनों उतार, फिर आगे बढ़ता हूं। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब बेसिकली सवाल कैसे, मैं सिंपली बात पूछता हूं। तो हमें पता है कि यार ये बिल्कुल बीच में रखा हुआ है तो इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल बीच में रखा हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम में। बहुत बढ़िया साहब। और देख, और चलते हैं आगे। देखो इधर, मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक चार्ज है Q और एक और चार्ज है Q और दोनों फिक्स्ड है। क्लियर है? मेरा सवाल ये, मान लो इनके बीच की दूरी L है। कितनी है? मेरे ने पूछा कि थर्ड चार्ज Q, उसे कहां रखूं? इसे Q की बजाय इसे ले लो 4Q। कितना ले लो? 4Q। हमारे पास एक थर्ड चार्ज है Q। क्या है? Q। ऐसा Q थर्ड चार्ज, इसे कहां रखूं कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए? ऐसी कितनी पोजीशन हो सकती है? पहला सवाल ये। मेरा सवाल ध्यान सुने। सवाल ये है कि थर्ड चार्ज को कहां कहां रख सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? कौन इक्विलिब्रियम में आ जाए? थर्ड चार्ज। पहली बात, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी रख सकते हो, तो ऐसी कितनी पोजीशन हो सकती है?
कहीं पे भी रख सकते हो, लाइन पे रख रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। मेरा पहला सवाल कि मैं तीसरा चार्ज कितनी जगह रख सकता हूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। मेरा सवाल ये है। कोई एब्सेंट थोड़ी है आज, कोई एब्सेंट तो नहीं ना, लग तो नहीं रहा। मेरा पहला सवाल कि ऐसी कितनी पोजीशन होंगी कि जहां पे क्यू को रखा जाए तो उसका इक्विलिब्रियम आ जाए। एक ही, बस एक ही पोजीशन होगी? क्या बात कर रहे हो? सब लोग सोच के बोलो। पहले सोचते हैं क्या इसके इक्विलिब्रियम का मतलब, इस पे पहले बताओ, इस पे कितने फोर्स लगेंगे? 2 फोर्स लगेंगे। तो 2 फोर्स का इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है जब वो अपोजिट हो। अगर मैं इस लाइन के अलावा इसे कहीं पे भी रखूं तो ऐसा होना पॉसिबल, मतलब इस लाइन के बाहर तो रख ही नहीं सकते। इस लाइन के बाहर तो क्लैरिटी एकदम। अरे यार हाँ ना बोल, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां रखो तो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, पॉसिबल। इधर रखो तो दोनों की वजह से इधर, तब भी पॉसिबल। बीच में रखो तो, अरे बीच में रखो तो क्या पॉसिबल है? मान लो इस दूरी पे रख दो, क्या ये पॉसिबल है? हाँ। क्या इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स, और उसकी वजह से इधर। कोई खास बात नहीं सिखा रहा हूं, नॉर्मल मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं। इस 4Q की वजह से इधर, बोलो सही, सही बोला क्या? तो इन दोनों की वजह से क्या बैलेंस हो सकता है? हाँ। अब कहां रखेंगे? क्या ये भी निकाल सकते हो? क्या ऐसे निकाल सकते हो? निकाल दो ताकि मेरे कॉन्फिडेंस आ जाए। पहली बात, एक ही लोकेशन हो सकती है, इससे ज्यादा लोकेशन नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है, एक ही हो सकती है। एक ही हो सकती है। देखो भाई, क्या पोजीशन है एक्स की? L/3। क्या इसकी वजह से फोर्स लगेगा? वो लगेगा KQ/Q/x², और उसकी वजह से लगेगा K 4QQ/L+x का होल स्क्वायर। क्या नहीं, सॉरी, L-x का होल स्क्वायर। KQQ ने KQQ को मार दिया। L-x = 2x, दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, x की वैल्यू आई L/3। बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। क्लैरिटी। एक बात तो ये सोच, इसे मैं 9Q कर लेता, 10Q कर लेता, 15Q कर लेता, 15Q, क्या तू सवाल कर सकता था? एक बात क्लैरिटी। एक और चीज में बहुत ध्यान दो, क्या ये L/3 आंसर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ Q? क्या दिस आंसर L/3 डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q? नेचर ऑफ Q? क्या दिस आंसर L/3 डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q? नेचर ऑफ Q? Q प्लस है कि माइनस है? सोच के बोल, यस और नो। अरे यार माइनस होता तो दोनों अपोजिट हो जाते, रहते तो अभी भी अपोजिट ही। यार तो मैं नहीं आया, तो छोटी सी बात लिख लो, काम आएगी आगे। कि जो आंसर है L/3, ये इंडिपेंडेंट ऑफ magnitude of Q and nature of Q. That is independent of magnitude of Q and nature of Q. आओ, बोलो क्लियर है एकदम? एक तो ये बात। अब मान लो मैं इसी सवाल को थोड़ा सा अलग करता हूं। कैसे? बताओ, क्या ये 2Q, ये 9Q, ऐसा सवाल कर सकते हो? मान लो थोड़ा सा चेंज करता हूं कि ये Q और ये -9Q। सवाल अभी भी वही, और ये दूरी L कि तीसरा चार्ज कहां रखूं, कितनी जगह रख सकता हूं कि इक्विलिब्रियम आ जाए? फिर से वही सवाल पहला, कितनी जगह हो सकती है जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाए? Where a third charge should be placed so that
2 1 2 3 अनंत, 1 2 3 अनंत, अभी भी क्यू चार्ज है ना? वो कहां रखा जाए कि इक्विलिब्रियम हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 चेक करते हैं। मान लो मैं क्यू बीच में रखूं, पॉसिबल है क्या? इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से भी इधर, दोनों कैसे जुड़ गया? पॉसिबल? अरे हाँ ना बोल। इधर रख लो, चलो इधर रखो प्लस क्यू, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, क्या बैलेंसिंग हो सकती है? के 9q q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते, ये हमेशा बढ़ा रहेगा। सॉल्व करोगे एक्स के तो इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे। कैसे हो सकता है? इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और छोटा है। अरे भाई ये क्वांटिटी कभी भी इसके बराबर, ऐसा लगता है कि इधर सॉल्यूशन आ सकता है पर आता तो एक सॉल्यूशन की दो। अभी भी देखते हैं इतनी जल्दबाजी क्या है। ये एक्स दूरी, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर कितना? के क्यू क्यू बाई स्क्वायर, उसकी वजह से के 9q क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या है पॉसिबल है? क्या है पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। के क्यू क्यू ने के क्यू क्यू को मार दिया तो एल प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x, यानी कि x की वैल्यू l/2, यानी कि x की वैल्यू तो एक सॉल्यूशन है कि दो सॉल्यूशन है? पहली बात, कुछ समझने वाली बात है। और ये आंसर अभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू है और ये नेचर ऑफ क्यू से भी इंडिपेंडेंट है। इक्विलिब्रियम की एक ही लोकेशन आती है। इक्विलिब्रियम की कहां आती है? अगर दोनों चार्जेस की नेचर सेम है, अगर तो आंसर बीच में आएगा, तो आंसर, और अगर दोनों चार्जेस की नेचर अपोजिट है तो साइड में आएगा। पर लॉजिकली सोच छोटे वाले के पास, किसके पास? तो दिमाग में अगर सेट रह जाए तो कोई बुराई, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, अरे आया कि नहीं आया, दिमाग में सेट रह जाए तो कोई बुराई नहीं है कि असलियत में किसके पास आएगा? छोटे वाले के पास। किसके पास? तो अगर सेम नेचर तो इक्विलिब्रियम विल बी इन बीच में, अगर अपोजिट नेचर तो साइड में। किसके पास? थोड़ा सा डायरेक्ट भी याद रहे तो अपने को कोई कष्ट नहीं। मैं आपसे इसमें एक बढ़िया सवाल पूछता हूं, क्या एक मिनट, क्या ऐसी वैरायटी और कराऊं या बात क्लियर है? यार आवाज नहीं आई यार, क्या क्लियर है एकदम? मैं थोड़ा और अच्छा करता हूं। मैंने आपको एक सवाल दिया, क्या दिया ध्यान से देखें, कि एक चार्ज है Q -16Q, दोनों के बीच की दूरी L। डायग्राम बनाए, सवाल लिखें। Find out the magnitude, nature and position of third charge such that all the three charges are in equilibrium. Find out the magnitude, nature and position of third charge such that all the three charges are in equilibrium. अब एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है कि तीनों के?
तीनों इक्विलिब्रियम में करो। पहले एक बात सोचो, अगर तीनों को इक्विलिब्रियम में होना है तो तीसरे को तो इक्विलिब्रियम में होना ही है ना, या नहीं होना है? तीसरे को तो इक्विलिब्रियम में, तो तीसरे को इक्विलिब्रियम का तो इतनी देर से सवाल कर ही रहे थे, तो पोजीशन निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? पोजीशन। देख, पहली बात मुझे पता है, अच्छा दोनों के नेचर अपोजिट है, तो तीसरे का इक्विलिब्रियम बीच में होगा, साइड में, छोटा वाला बड़ा वाला, तो क्या आंसर इधर आएगा? एक्स होगा। क्यू ले लेते हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे कैसा होगा, पहले क्यू ले लेते हैं। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 16 क्यू क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू क्यू ने के क्यू क्यू को मार दिया, 4x इक्वल टू एल प्लस एक्स, एक्स के लिए एल बाई 3। पहले तो यस और नो। अरे तो पुराना ही सवाल है ये तो। अब मेरे से पूछा कि तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तीनों इक्विलिब्रियम का मतलब इसका इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तो मैं लिख चुका हूं, उससे रिजल्ट भी ले आया। किसी और को पकड़ता हूं, मान लो इसको पकड़ो। अब सोच के देखो, अगर ये माइनस हो, अगर ये तो इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर, और वो उधर। अच्छा अगर ये प्लस हो तो क्या दोनों इधर? मतलब Q वाला प्लस, क्योंकि नेचर क्या होगी? माइनस। क्योंकि अगर ये प्लस हो गया तो ये वाला इक्विलिब्रियम होना पॉसिबल, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? माइनस। नहीं आया? अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर इसे माइनस रख दूं तो ये माइनस रख दूं तो इसमें दोनों फोर्स इधर आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। इसे प्लस रखो भाई को, अगर नहीं सॉरी प्लस रखो तो ऐसे आएंगे, कोई बुराई वाली बात। और माइनस क्यों रख दो तो एक इसकी वजह से फोर्स इधर और उसकी वजह से फोर्स, तो माइनस हो सकता है। अब मैग्नीट्यूड कितना, तो इस पे इक्विलिब्रियम लिख लो, क्योंकि एक्स के लिए आप L/3 निकाल चुके हो। एक्स के लिए L/3 आप, तो आप क्या लिखोगे? के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, देना बराबर नहीं करूं, एक्स के लिए कितनी? L/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू 16 क्यू बाई एल स्क्वायर। के क्यू ने के क्यू को मार दिया, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया, क्यू की वैल्यू आई 16 क्यू बाई 9। माइनस क्या पहले से अपन मान चुके हैं? अरे भाई हाँ ना बोले यार, एक रुक जाओ अभी। मतलब इस मैग्नीट्यूड का चार्ज यहां रखूं तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही, और माइनस रख दूं इस मैग्नीट्यूड का तो क्या ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? और ये क्यों? भाई ये इक्विलिब्रियम में ला चुके हैं, ये भी ला चुके हैं, तो ये अपने आप आ जाएगा। हाँ, तीसरे पे चेक करने की भी जरूरत क्यों नहीं है? इन तीनों पर नेट फोर्स कितना है? तीनों पर नेट कितना है? डल रेस्पॉन्स तीनों पर नेट कितना है? तो इस पे 0 और इस पे 0, तो इस पे पक्का 0, इसलिए उस पर चेक करने की जरूरत। 2 पे चेक कर लो, काम बन जाएगा। यार मुझे लगाई तो मैं आया कि नहीं आया? अब लिख लो जो लिखना है। एक ही वैरायटी कराऊंगा, बस एक ही सवाल कराऊंगा इस वैरायटी का, हर वैरायटी का एक एक, है कि नहीं? और देख, समझ आया है ना? अच्छा सवाल है, सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है एकदम। आओ और बातें करते हैं। चल मैं तुझसे इसी पे एक बात पूछता हूं। ये 4Q, ये -Q, ये L, ये दोनों फिक्स्ड। तीसरा चार्ज कहां रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? वो शायद Q के पास आएगा। देख किसके पास आएगा? अभी 9Q वाला एक सवाल करा, 9Q ले लो इसको। क्या आंसर आया था बताना? 9Q और Q में L/,
L/2 L/3 L/2। मान लो मैं यहाँ L/2 पर एक चार्ज रख दूं कैपिटल Q, अनस्टेबल स्टेबल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। थोड़ा अच्छा करते हैं आप, हाँ बताओ। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग along the line joining along the line joining stable unstable प्लस क्यू है। स्टेबल अनस्टेबल या कमेंट नहीं कर सकते। चलो जरा देखो, मुझे एक चीज बताओ कि एक को मैं ब्लू से डिनोट करता हूं और एक को येलो से, थोड़ा समझने में आसान होगा। इस माइनस क्यू की वजह से इसमें फोर्स किधर है? लेफ्ट, और इसकी वजह से राइट। अगर मैं इसे दूर ले जाऊंगा, यहां देखो तो इस जगह पे माइनस क्यू की वजह से फोर्स इधर था और येलो की वजह से इधर था और दोनों बराबर थे। जब मैं इधर ले गया तो कौन सा फोर्स बढ़ा कौन सा घटा? दोनों घटे, दोनों दूरियां दोनों से। और कौन डोमिनेट करा? दूर ले जाओगे तो दोनों फोर्स घटे, पर डोमिनेट वो करा जो कम घटा, जो। अब उसका मैथमेटिकल सिचुएशन समझते हैं। आप बहुत लॉजिकली सोचो तो अगर मैं चार्ज क्यू को यहां रख दूं तो किधर भागेगा? इधर भागेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक माइनस क्यू डोमिनेट करेगा। अरे माइनस क्यू के जस्ट पास तो फोर्स अनंत हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कौन डोमिनेट करेगा? और यहां पे बराबर, और इसके बाद 9Q। अरे यार, अगर सोच के देखो, आप बहुत दूर ले जाओ, 2 किलोमीटर दूर, तो इन दोनों में कौन डोमिनेट करेगा? क्योंकि फिर इस एल का तो कोई मतलब। बट अगर आप क्यू के बहुत पास हो, इस क्यू के, तो माइनस नहीं आया, और ये वो लोकेशन है जहां पे दोनों, यार मुझे लगा तो मैं आया। तो अगर आप बहुत ध्यान सोचो तो जब यहां गए तो येलो भी इधर है, ये ब्लू भी इधर है, पर डोमिनेट कौन करेगा? ब्लू। कौन करेगा? अगर मैं बहुत ध्यान से समझाऊं तो ब्लू घटा, पर येलो ज्यादा घटा। येलो मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या करा। अरे आया कि नहीं आया? तो यानी कि नेट इधर भागा, यानी कि नेट नहीं आई। क्लैरिटी आई कि नहीं आई? फिर से समझ कि यहां से लेकर यहां तक कौन डोमिनेट करेगा, और इसके बाद 9Q कौन करेगा, और इस एग्जैक्ट पोजीशन पे दोनों नहीं आया। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। वापस वहीं आ रहे ना, या अनस्टेबल है? अरे हाँ ना तो बोलो, या प्राण वगैरह उड़ गए? उतारो और अच्छे से लिखो अपनी भाषा में। गड़बड़ करी क्या मैंने? नहीं, सब सही है। नहीं, कोई गड़बड़ करी मैंने शायद। 9Q डोमिनेट करेगा ना, तो ये दूर जाएगा येलो वाला। तो बोल में सही रहा था। तो स्टेबल है अनस्टेबल?
ये वाला डोमिनेट करेगा। ऐसे मत बनाओ, मैं बताता हूं कैसे बनाओ। इससे छोटा बनाओ और इससे बड़ा। बोलो क्लियर है एकदम। और यहां पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। आओ देखो, -q अगर है तो ये वाला ज्यादा बड़ा होगा और 9q वाला थोड़ा तो अनस्टेबल। बेसिकली आपको बात समझ में आनी चाहिए कि कौन कहां से कौन डोमिनेट करेगा और कौन नहीं करेगा। आओ, एसएचएम से जोड़ते हैं। आइए मेहरबान कदरदान, आइए एक जामफल देखिए। एसएचएम कैसे देख, सवाल लिखाता हूं, देख इधर। मान लो चार्ज क्यू, ये दूरी 2L, दोनों फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड। अगर अपन एक चार्ज क्यू और मास m को मिडिल में रख दें तो वो इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? अच्छा, अलोंग द लाइन जोड़ेंगे, स्टेबल अनस्टेबल। अगर थोड़ा सा हिला के छोड़ दो तो क्या ऑसिलेशन करेगा? तो क्या टाइम पीरियड पिक्चर में आ जाएगा? यही सवाल है। डायग्राम बना, सवाल लिख। डायग्राम बना, सवाल लिख। इफ चार्ज क्यू is slightly displaced and released, then find out the time period of oscillation. यार क्विज भी तो डिस्कशन करनी थी ना, उसका तो नाम ही नहीं लेते हो तुम लोग। कितनी क्विज हो गई? तो करो ना यार, उसे कब करोगे फिर? एक हो गई, कब करी? मैंने तो नहीं करी। और किसे फिजिक्स पढ़ रहा है भाई? बोलो। देखते हैं अभी। एसएचएम में जैसे करते थे वैसे ही है। एक्स दूरी पे लाओ, फिर फोर्स लिखो। बताऊं? अरे बताऊं? पहले देखो, चार्ज क्यू मास है, थोड़ा सा इधर हिला दो एक्स दूरी पे, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो घट जाएगा और इस वजह से लगेगा वो बढ़ जाएगा। अगर मैं ध्यान देंगे तो नेट फोर्स जो बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सब लोग समझ पाएंगे, वो लिखा जाएगा के क्यू क्यू बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अच्छा, स्लाइटली डिस्प्लेस का प्रयोग करा गया है, मतलब क्या एल इज ग्रेटर देन एक्स? एल इज ठीक भाई। अब इसको के क्यू क्यू कॉमन ले लो, तो के क्यू क्यू बाई
एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4lx। कितना? तो इसे लिखा गया माइनस के क्यू क्यू 4lx बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या एल के कंपैरिजन में एक्स को उड़ा सकते हैं? क्यों उड़ा सकते हैं? तो उड़ा दो। तो एल की पावर 4, एक एल ने एल को मार दिया, माइनस 4k क्यू क्यू बाई एल क्यूब इंटू एक्स। अरे ये क्या एफ बराबर माइनस के एक्स की फॉर्मेट है, एफ बराबर, अरे ये तो एसएचएम है। क्या है एसएचएम का टाइम पीरियड? क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के तो पहले से पता था के, वो के अलग है और ये के, क्या ये पूरा के है? तो लिखा गया 4k क्यू क्यू बाई एल क्यू। नहीं आया? सही आया था? पक्का? गारंटीड? एक और कर दे मेरी मन की शांति के लिए, आजा। बिल्कुल ऐसे ही गलत मत करना, कर लेते हैं, खत्म करते हैं। चार्ज क्यू दोनों फिक्स्ड, दोनों के बीच की दूरी 2l, एक चार्ज क्यू माइनस क्यू और m मिडिल में रखा गया। क्या इक्विलिब्रियम है? अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग हिलाया जाए, स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल। डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो। डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो। If we slightly displace perpendicular to the line joining and least, if charge minus q is slightly displaced perpendicular to the line joining and least, then find out the time period of oscillation. Then find out the time period of oscillation. क्यू क्यू माइनस क्यू एम फिक्स। इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो ध्यान देंगे, सब लोगों को दिखाई देगा ये एक्स ऊपर ले गए। कितना ऊपर ले गए? अगर एक्स ऊपर ले गए तो इस पे इस क्यू की वजह से फोर्स इधर लगाया और इसकी वजह से भी लगाया। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों। ध्यान देखो, तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। पहली बात एफ के लिए देखो तो दिखाई देगी के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सबको समझ आया कि नहीं आया? अब आप ध्यान दें तो नेट फोर्स 2f cos थीटा है। नेट फोर्स कितना है? और नीचे की तरफ तो एफ माइनस लगा देते हैं। एफ नेट इक्वल्स टू माइनस 2f cos थीटा। क्लियर? तो माइनस 2f के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो cos थीटा के लिए बोलो सब लोग, cos थीटा के लिए बोलो। एल अपॉन, नहीं एल नहीं, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, यानी कि माइनस 2 के क्यू क्यू एक्स बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ ना बोल यार, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो एल के कंपैरिजन में एक्स का क्या हुआ? उड़ा दे। तो क्या एल क्यूब बन गया? तो आया एफ नेट बराबर माइनस 2 के क्यू क्यू एक्स बाई एल क्यूब, माइनस 2 के क्यू क्यू बाई एल क्यूब इंटू एक्स। क्या एफ नेट बराबर माइनस के एक्स है? एफ नेट बराबर क्या है? आवाज नहीं, क्या है? कोई बुराई? एफ नेट बराबर माइनस के एक्स। तो टाइम पीरियड कितना हुआ बताना? 2 पाई अंडर रूट m बाई 2 के क्यू क्यू बाई एल क्यूब। अरे आया कि नहीं आया? डन। होमवर्क ऑप्टिक्स पहले भी दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं। क्या करके आनी है? एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 का लेवल 2 बोलो क्लियर है। और क्विज करके आना कल एक, हाँ, और क्विज करके आना जब भी अब क्लास है, क्विज करके आना।
चलो बाय।